राकेश भद्री उसका नाम। तो वो कहता था, बोले महाराज हमारे गांव में ना श्याल नहीं होता, श्याल ये बहुत रोते थे कि जैसे रात पड़ी ऐसे श्याल रोने बैठे। लेकिन जब से आपने कथा की है, जब से वहां शिव पुराण की कथा हुई, वो ना तब से आवाज ही नहीं आती है, पता नहीं कहां चले गए। मैंने कहा बोले बोले भैया शिव पुराण की तो एक ऐसी कथा है, तुम अपना नाम बोलो चाहे ना बोलो, गोत्र बोलो चाहे ना बोलो, राशि बोलो चाहे ना बोलो, ये कथा जिसके निमित्त की जाती है, जहां की जाती है, शिव जी की कथा के तो 10 कोस के, हजारों कोस दूर के जो वातावरण है, जो जो जगह है वो शुद्ध हो जाती है और उन सबका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जहां जहां तक ये कथा सुनाई देती है, जहां जहां तक इस कथा की आवाज जाती है, बोलो जय श्री राम। इतनी सक्षम है भगवान शिव जी की कथा। तो कल आप शिव महापुराण में मां भगवती की कथा सुन रहे थे कि कैसे मां भगवती ने 10 अवतार दिए। तो श्री सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों मां भगवती को 3 चीजें बहुत प्रिय है। पहला है पाठ, नवरात्रों में मां का पाठ कराएं। दूसरा है कन्या पूजन, हो सके तो जितना नवरात्रा है उस दिन मां का कन्या पूजन होना। जैसे एक नवरात्रा है तो एक बेटी का पूजन करो, आज दूसरा नवरात्रा है तो 2 बेटी का पूजन करो, कल तीसरा नवरात्रा है तो तीसरी बेटी का, ऐसे 8वां है तो 8 बेटी का, 9वां है तो 9 बेटी का। इस प्रकार से भी आप पूजन कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा न कर पाए तो अष्टमी के दिन 9 दुर्गाओं का पूजन होना चाहिए, 9 देवियों का पूजन होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जो भक्त कल नहीं आए थे उनके लिए सूक्ष्म ढंग से है कि आप 1 साल की बेटी का पूजन न करें, 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटी का पूजन करें। ऐसा हमारे शास्त्र और पुराणों में लिखा हुआ है। बोलो जय श्री राम। कल इस कथा का विस्तार हो गया था, इसलिए मां को पाठ और दूसरा कन्या पूजन। तीसरा मां भगवती को यज्ञ भी बहुत प्रिय है। यज्ञ मतलब हवन। माता रानी का एक ऐसा हवन होता है जिसमें 8-7 प्रकार की सामग्री और 8 प्रकार की वनस्पतियां चढ़ाई जाती हैं। उनमें भी सूक्ष्म सूक्ष्म वनस्पतियां अलग अलग, 8 में भी अलग अलग। इन वनस्पतियों से यदि हवन करोगे तो सिद्धियां मिलेगी। बोलो जय श्री राम। तो माता रानी को यज्ञ भी बहुत प्रिय है। उस यज्ञ का धुआं जहां जहां तक जाता है वहां वहां तक वातावरण शुद्ध हो जाता है यज्ञ करने से। और ये तो शिव पुराण का कल हवन होने जा रहा है हमारा। और शिव पुराण की कथा की जो आहुति पड़ेगी वो तो सारे वातावरण को शुद्ध कर देगी। बोलो जय श्री राम। कल घी भी लाना थोड़ा थोड़ा, और कल हो सके तो आप सब आना। हवन में भी 9 बजे से हवन होगा, 9 से 10:30 तक, फिर 11 से कथा होगा। ठीक है, तो आप 9 बजे आ जाना, 8:30 बजे 9 बजे तक, और यहां पर हवन भी करना। कुछ लोग बैठेंगे, कुछ उठेंगे, कुछ बैठेंगे, कुछ उठेंगे, अगर ज्यादा ही आ गए तो इस प्रकार से कल यज्ञ होगा। घी खाने में कम फायदा कर दूं माता जी, और जलाने में ज्यादा करता है। अगर तुम खाओगे तो कम, लेकिन जलाओगे तो शास्त्रों में लिखा है ज्यादा फायदा करता है। क्यों? बोले हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है यदि आप घी जलाते हैं। हमारे अंदर जो अग्नि है इसका नाम है जठर अग्नि। तो जब हम अग्नि में घी जलाते हैं तो हमारी जो जठर अग्नि है वो प्रबल होती है, तीव्र होती है। तो जय श्री राम। इसलिए थोड़ा थोड़ा घी मिलाएं और अपने आप हवन करें, अपने हाथों से हवन करें, घी की आहुति दें। जौ, तिल,
जौ जितना हो सके कम लाएं, क्योंकि जौ यदि आप हवन में ज्यादा डालते हो तो घर में जो धन है उसका नाश होता है। तिल यदि आप ज्यादा डालते हो, मैंने पढ़ा है, तो आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में तिल चाहिए, और तिल से आधा चावल चाहिए, और चावल से भी आधा जौ चाहिए। बताओ कितने कम मात्रा में जौ चाहिए होंगे? बोलो जय श्री राम। तो कम की मात्रा में जौ डालें। तिल लक्ष्मी को देने वाला है, तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। सुन रहे हो? और तिल कितने प्रकार के होते हैं मेरी मां? बोलो जय श्री राम। कितने प्रकार के होंगे तिल? 2 प्रकार के। तालियां बजाओ। हाँ, एक होता है सफेद और एक होता है काला। ध्यान रखना, सफेद तिलों से हवन नहीं किया जाता, काले तिलों से हवन किया जाता है। सफेद तिल पितरों को चढ़ाने से, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्धों में जब आप अपने पितरों को तिलांजलि दें, श्रद्धांजलि दें, 1 लोटा जल भी दें, तो उसमें सफेद तिल मिलाकर के तिलांजलि देनी चाहिए। आपने देखा होगा जब हमारे कोई अपने घर पर जब श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, तो पंडित जी सफेद तिल मंगाते हैं, और सफेद फूल और सफेद तिलों से पितरों को तिलांजलि दी जाती है। सफेद तिल पितरों के लिए और काले तिल देवताओं के लिए। बोलो जय श्री राम। इसलिए माता रानी को ये 3 चीजें अत्यंत प्रिय है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों और तुम क्या सुनना चाहते हैं? बोले महाराज ये बताइए कि शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों होती है? सारे देवी देवताओं की तो पूरी परिक्रमा होती है, लेकिन शिव जी के मंदिर में लोग आधी परिक्रमा करके आ जाते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान शिव जी की इसलिए आधी परिक्रमा होती है क्योंकि शिव जी के का जो निर्माल्य होता है, शिव निर्माल्य, जो शिव जी की जो जलहरी होती हैं उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो उसका उल्लंघन कर देता है उसकी शक्ति क्षीण होती है, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए शिव निर्माल्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। एक यक्ष था जिसका नाम था पुष्पदंत। बोलो जय श्री राम। वो क्या करता था कि अपने देवता को रिझाने के लिए, अपने भगवान को रिझाने के लिए एक राजा के यहां से फूल चोरी करके लाता था। राजा का नाम था चित्ररथ। तो चित्ररथ के राजा की यहां बहुत सारी फुलवाड़ी थी, तो वो क्या करता था कि उसकी फुलवाड़ी से फूल चुरा करके ले आता था। अब ये यक्ष था तो उड़ना जानता था, उड़ करके जाता था, किसी को पता ना चले। सुबह सुबह पहरेदारों से भी उठ करके पहले फूल चुरा करके ले आता था। राजा को पता चला हमारे फूल कहां जाते, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। परेशान हो गया, पहरेदारों से पूछा, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता। अच्छा जी, कई महीने बीत गए। अब राजा ने एक दिन क्या किया कि जो शिव जी का जो मंदिर था ना, उसकी जलहरी निकाल दी अपनी बगीचे से, जहां से फूल थे, और अब कहा कि यदि कोई इस शिवलिंग की जो जलहरी है, जो शिव निर्माल्य है, इसका जो कोई उल्लंघन करेगा वो शक्तिहीन हो जाता है। तो जैसे ही ये यक्ष गया महाराज, पुष्पदंत गया,
और पुष्पदंत ने जैसे ही उस शिव जी के निर्माल्य का उल्लंघन किया, ऐसे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। मतलब उसकी जो उड़ने की शक्ति थी वो क्षीण हो गई, वो धरती पर गिर पड़ा। राजा जन आए, जब वो चिल्ला रहा था क्या हो गया क्या हो गया, तब उसने शिव जी की स्तुति गाई। शिव महिम्न स्तोत्र का इसने पाठ किया। महिम्ना पारमते परम विदुषो यत्य सदृशी। शिव जी के महिम्न स्तोत्र का पाठ किया था, भगवान शिव इसके ऊपर प्रकट हुए, तब इसको शक्ति आई। तो कहने का तात्पर्य है, तो आधी तो पूजा की शिव जी की, माता पार्वती की नहीं की। और जब परिक्रमा करी ना, तो परिक्रमा भी आधा शिव जी की परिक्रमा तो कर दी, जहां से पार्वती शुरू हो रही थी वहां से वापस आ गया। उस भक्त ने भी ये परंपरा बनाई। यानिकानि च पापानि ज्ञाता ज्ञानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। यानिकानि च पापानि ज्ञातज्ञानि कृतानि च यानिकानि च पापानि। नारायण का मंदिर हो, नारायण भगवान का 4 परिक्रमा करनी चाहिए भगवान नारायण की। शिव जी का मंदिर हो तो आधी, मां भगवती का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तो जय श्री राम। तो इस प्रकार से आप परिक्रमा कर सकते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, उसके बाद भी भगवान ने अवतार लिया। पहला अवतार लिया सद्योजात, इसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। दूसरा अवतार लिया वामदेव अवतार, इसमें भी शिव जी को ज्ञान दिया गया। तीसरा लिया तत्पुरुष अवतार, इसमें भी ज्ञान दिया गया। एक अवतार लिया अघोर अवतार, ये उस समय लिया गया भगवान शिव ने जब सती जी का देह पूरा हो गया था। तो बाबा अकेले थे, तो बाबा धुनी रमाते थे, चिमटा बजाते थे। अघोरी की तरह कोई उनके पास प्रयास न करे जाने का, इसलिए सबसे दूर रहते थे, धुनी रमा करके हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे ऋषियों, आगे क्या सुनना चाहते हो? बोले, हे भगवान, हमें आप नंदी की कथा सुनाइए। तब विस्तार सहित भगवान नंदी की कथा सुनाते हैं। तो आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद